बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अभिप्रेरणा का मूल संप्रत्यय। इसे अभिप्रेरणात्मक चक्र भी कह सकते हैं। मतलब अभिप्रेरणा जब जागृत होती है किसी के मन में तो वो किस प्रकार होती है, कौन सा साइकिल उस पर चलता है, तो वो अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इसके 3 सोपान होते हैं। नंबर 1, आवश्यकता। शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था में आवश्यकता कहा जाता है। क्या होता है? शरीर में या तो किसी चीज़ की कमी हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना, तो उसको अति की अवस्था, किसी चीज़ की कमी या अति की अवस्था आवश्यकता कहा जाता है। जैसे जल की कमी, तो क्या करेगा आदमी? उठ के पानी पिएगा। भोजन की कमी तो खाना खाएगा, भोजन की आवश्यकता। मलमूत्र की शरीर में अधिकता होगी तो क्या करेगा? मलमूत्र का त्याग करे। अन्न की कमी होगी तो उसकी पूर्ति करेगा, अधिकता होगी तो उसे निकाल देगा। ठीक है, चलो दूसरे इसमें संप्रत्यय है वो है प्रणोद। प्रणोद को चालक भी बोल सकते हैं। आवश्यकता के उत्पन्न होने पर प्राणी पहले की अपेक्षा अधिक तनावपूर्ण स्थिति में वह अधिक क्रियाशील दिखाई पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो प्राणी जब पहले सुप्तावस्था में पड़ा हुआ था, अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उसके मन में तनाव होगा, यानी कि वो तनाव लेगा थोड़ा सा कि मुझे ये काम पूर्ण करना है ना। तो वो जो पहले दिन रात 24 घंटे या तो फिर मतलब कि अधिकांश घंटे सोने में या घूमने में व्यतीत करता होगा, तो फिर वो उसका करेंगे अपने उन घंटों में कमी करेगा और काम को पहले वेटेज देगा, काम को महत्वता देगा, है ना। तो काम पहले करेगा तो उसके मन में चिंता या तनाव रहेगी कि मुझे ये काम करना है ना। तो आवश्यकता के उत्पन्न होने पर प्राणी पहले की अपेक्षा अधिक तनावपूर्ण स्थिति में वह अधिक क्रियाशील दिखाई पड़ता है। और जब उसमें ये तनाव रहेगा कि मुझे ये कार्य पूर्ण करना है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, ये कहलाता है प्रणोद या चालक। तनाव व क्रियाशीलता की यह अवस्था ही प्रणोद कहा जाता है। जैसे भूख प्यास, है ना। यदि तनाव उसको बहुत तेज़ प्यास लगी हो तो क्या करेगा? उठकर मटकी तक जाएगा और पहले प्यास बुझाएगा, उसके बाद किसी और से बात करेगा। भूख लग रही हो, भूख के मारे पेट दुख रहा हो, सिर दर्द होने लग गया हो, तो पहले क्या करेगा? वो पहले अपनी भूख भगाएगा, उसके बाद वो किसी और से बातचीत करेगा या दूसरा अन्य काम करेगा। ठीक है ना। तीसरी इसमें जो कंडीशन है वो है प्रोत्साहन, यानी कि उद्दीपक। वह बिंदु जहाँ पहुंचकर अथवा वह वस्तु जिसे प्राप्त कर आवश्यकता पूर्ण और प्रणोद समाप्त हो जाता है ना, प्रोत्साहन कहलाता है। जैसे भोजन पानी इत्यादि। इनका कहने का मतलब ये वह बिंदु जहाँ पहुंचकर, जैसे बालक को प्यास लगी, कहाँ गया? मटकी तक गया, उसने इसमें से 1 गिलास पानी भरा, पिया, उसे क्या हुआ? संतुष्टि हो गई। ठीक है ना। तो उसने क्या हुआ? उसका तनाव था, ठीक है, तनाव समाप्त हो गया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? वो प्रोत्साहन कहलाएगा। जैसे कि भोजन पानी इत्यादि। हमारी शिक्षा को भी ले सकते हैं हम। यदि शिक्षा में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो जब तक व्यक्ति उसे सीख नहीं लेता, समझ नहीं लेता, उसको अप्लाई नहीं कर लेता, तब तक वो खुश नहीं होता, उसके मन में एक तनाव बना रहता है। तो जब वो सीख जाता है तो प्रणोद समाप्त हो जाता है और वो प्रोत्साहित हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। आवश्यकता, फिर तनाव। तनाव क्या करता है? व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। फिर होता है प्रणोद, ठीक है, और प्रणोद के बाद होता है प्रोत्साहन। और जैसे प्रोत्साहन मिलता है, उसकी इच्छा पूरी होती है, तो उसे क्या होता है? सुख और संतुष्टि हो जाती है। यानी कि आवश्यकता, तनाव, क्रियाशीलता, प्रणोद, प्रोत्साहन और सुख संतुष्टि। ठीक है, आपको ये जो अभिप्रेरणा का मूल संप्रत्यय या अभिप्रेरणात्मक चक्र समझ में आ गया होगा। फिर अभिप्रेरणा की अन्य बातें लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें।